छठ महापर्व की तैयारी को लेकर पोखर एवं घाट की साफ सफाई कार्य शुरू। दुलड़ुआ धाम पोखर और इमली घाटगंज में अर्घ देने को लेकर हो रही है तैयारी। दोनों जगहों पर श्रद्धालुओं को बेहतर व्यवस्था देने की हो रही तैयारी। भाजपा नेता सह पूर्व सरपंच की याद में बनेगा गेट। नगर परिषद बरौनी क्षेत्र अंतर्गत पोखर और घाट पर छठ पूजा की तैयारी कार्य नगर परिषद बरौनी कार्यालय की ओर से शुरू किया गया है। क्षेत्र में पड़ने वाले पोखरों और घाटों समेत दुलड़ुआ धाम पोखर और फुलबड़ियागंज स्थित इमली घाट पर साफ सफाई कार्य शुरू किया गया है। मालूम हो कि नवयुवक सेवा संस्थान बरौनी के सहयोग से करीब 4 दशकों से छठ पूजा को लेकर उक्त घाट पर व्यवस्था की जा रही है, जिसमें फुलबड़िया 2 के पूर्व मुखिया स्वर्गीय महेश प्रसाद गुप्ता का अहम योगदान रहा है। पिछले वर्ष इमली घाट फुलबड़िया में पानी अधिक होने के कारण दुलड़ुआ धाम पोखर में भी अर्घ देने की व्यवस्था नवयुवक सेवा संस्थान बरौनी के द्वारा किया गया था। इस दफा इमली घाट फुलबड़िया एवं दुलड़ुआ धाम पोखर दोनों जगहों पर छठ व्रती महिलाओं को अर्घ देने और यहां पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए नवयुवक सेवा संस्थान के द्वारा बेहतर से बेहतर व्यवस्था किया जा रहा है। वहीं शोखारा 2 के पूर्व सरपंच सह भाजपा नेता स्वर्गीय प्रशांत कुमार के असामयिक निधन होने पर उनकी याद में गेट बनाए जाएंगे तथा उन्हें श्रद्धांजलि देने की व्यवस्था संस्थान के द्वारा किया जाएगा। मौके पर रत्नेश कुमार गुप्ता, विजय मेहता, पूर्व उप मुखिया अजित कुमार मिश्रा, राहुल मेहता, प्रशांत कुमार, दिवाकर कुमार गुप्ता, बबलू चौधरी, प्रमोद कुमार गुप्ता समेत अन्य मौजूद रहे। इस वक्त मैं नगर परिषद बरौनी का ये क्षेत्र है वार्ड संख्या 20 दुलड़ुआ धाम पोखर के प्रांगण में मैं मौजूद हूँ। इस वर्ष छठ पूजा को लेकर जो स्थानीय समिति है, कमेटी है, उनके सहयोग से नगर परिषद बरौनी के द्वारा यहाँ पे साफ सफाई कार्य किया जा रहा है। मालूम हो कि पिछले वर्ष भी इस पोखर के प्रांगण में छठ पूजा की तैयारी की गई थी। छठ पूजा करने वाली महिलाओं या पुरुष जो थे वो सभी लोग यहाँ पे आए थे और काफ़ी उत्साह पूर्वक पिछले वर्ष छठ पूजा संपन्न हुआ था। इस वर्ष भी यहाँ पे व्यवस्था किया जा रहा है। इसके अलावा इमली घाट जो गंज पर है वहाँ भी व्यवस्था किया जा रहा है। इस बार दोनों जगह और दोनों जो समिति है वो उनके सहयोग से ये कार्य पूर्ण होगा और उसी को देखते हुए चूँकि छठ काफ़ी करीब हो चुका है, उसका समय नज़दीक आ गया है, तो उसको देखते हुए साफ सफाई कार्य किया जा रहा है। अभी मेरे साथ जो समिति के कुछ लोग बात करते हैं कि किस तरह व्यवस्था इस बार रहेगा पिछले वर्ष के भांति। हमारे साथ रत्नेश जी हैं, समिति के पदाधिकारी हैं, जानते हैं कि पिछले वर्ष के भांति इस वर्ष और क्या बेहतर व्यवस्था किया गया। पिछले साल सरकारी प्रतिबंधित घाट होने के कारण हम लोग छठ व्रतियों के लिए दुलड़ुआ धाम पोखर पर व्यवस्था किया था, लेकिन कुछ हमी से जुड़े हुए लोग वहां जाके भी व्यवस्था कर दिए, जिसके कारण दोनों जगह छठ व्रतियों का रहा। और इस बार भी हम लोग एक ही समिति नवयुवक सेवा संस्थान ही दोनों जगह इस चीज की व्यवस्था कर रही है और जिन छठ व्रतियों का इच्छा जहां हो वहां पूर्ण आस्था के साथ अपना जो छठ मैया का जो हाथ उठता है वो हाथ उठा सकते हैं। इसलिए हम लोग समिति के सभी सदस्य और मेंबर और पदाधिकारी भिड़े हुए हैं कि अच्छी से अच्छी व्यवस्था छठ व्रतियों के लिए दें। मेरा नाम हुआ रत्नेश कुमार, मैं नवयुवक सेवा संस्थान का सचिव हूँ। हमारे साथ यहाँ पे स्थानीय जो कार्यकर्ता हैं विजय मेहता जी बात करते हैं कि वो भी आज यहाँ मौजूद हैं। जो छठ व्रती महिलाएं हैं जो यहाँ पे श्रद्धालु आएंगे उनके लिए क्या बेटर से बेटर व्यवस्था किया जाए। इस बार जो है कि बरौनी नगर परिषद के तरफ से भी हम लोग को सहयोग मिल रहा है, जिसमें जेई साहब के देख रेख में सारा काम हो रहा है, जिसमें कि महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम का व्यवस्था हो रहा है, चलन शौचालय की व्यवस्था होगा, लाइट वगैरह जो व्यवस्था होता है, घाट का जो पूर्णतः साफ सफाई, पानी की साफ सफाई, लगभग जो है बरौनी नगर परिषद के चेयरमैन कार्यपालक यानी बरौनी नगर परिषद के द्वारा दिया जा रहा है, जिसमें जेई साहब साथ रह के काम करवा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बाकी जो भी हो नवयुवक सेवा संस्थान के द्वारा किया जाए। पानी की व्यवस्था क्या रहेगा? पीने के लिए हम लोग अलग से पानी की जो
और पीने लायक पानी होगा उसका अलग से टंकी लगाएंगे हम लोग दोनों जगह, दुलाराधाम पोखर पर भी और इमली घाट पर भी। ठीक है। पूर्व उप मुखिया पंचायत फुलरिया 2 के हैं अजीत मिश्रा जी, वो भी काफ़ी इस समाज सेवा में एक्टिव रहते हैं और छठ पूजा को लेकर भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं। इस बार भी जो है इनका सहयोग मिल रहा है। जी, तो फिर क्या कहेंगे बताइए सर? हर साल की बहुत ही इस साल भी नवयुवक सेवा संस्थान जुड़ा हुआ है और पिछले साल की अपेक्षा इस साल कुछ बढ़ चढ़ के लोगों का भागीदारी हो रही है। और जहाँ तक सवाल है बरौनी नगर परिषद के कार्यपालक जेई साहब और उनका भी सहयोग है और हमारे संस्थान के जितने भी मेंबर हैं उनका भी योगदान बहुत अधिक है, उसमें कहीं कोई दुराय नहीं है। हम लोग मिलजुल करके विशेष कार्यक्रम करेंगे, इसमें छठवर्तियों के लिए कोई भी दिक्कत की बात ना हो, इसलिए हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। अजीत कुमार मिश्रा, पूर्व उप मुखिया फुलवरिया। जी, प्रशांत जी हमारे साथ हैं, वो भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं समाज सेवा में। जी, आए सर थोड़ा-सा। यहाँ जो व्यवस्था किया गया पिछले वर्ष उसको देखा जाए तो उससे बेटर व्यवस्था भी इस साल हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि एक ही समिति दोनों जगह व्यवस्था कर रही है। तो क्या लगता है कि ज़्यादा मतलब बर्डन तो नहीं बढ़ पाएगा? नहीं, बर्डन नहीं बढ़ पाएगा। पिछले साल की अपेक्षा इस साल कुछ कार्यकर्ता भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो नए हैं, ज़िम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं। जैसे हमारे विजय भैया काफ़ी ज़िम्मेदारी के साथ उन्होंने आगे बढ़ाया और हमारे अजीत जी हैं, उनके नेतृत्व में सारा काम हो रहा है। तो कार्यकर्ताओं का मनोबल काफ़ी ऊँचा है और कहीं न कहीं बरौनी नगर परिषद जब से हमारा बना है और उसने भी सहयोग का वादा किया और उसके सहयोग से ही साफ-सफाई की व्यवस्था की जा रही है। तो कहीं न कहीं हमारे लिए काफ़ी मजबूती का पक्ष रहा है और कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है कि हम दोनों जगह काफ़ी सफलतापूर्वक इस आयोजन का सफल आयोजन कर सकते हैं। प्रशांत कुमार, बरौनी नगर परिषद। धन्यवाद। हमारे साथ एक और हैं, हमारे गार्जियन टूल हैं, ये बात करते हैं इनसे। जो छठव्रती महिलाएँ जो श्रद्धालु वगैरह हैं, उनसे क्या निवेदन करेंगे? यहाँ भी व्यवस्था करें, वहाँ भी व्यवस्था करें। उनसे यही निवेदन रहेगा कि जहाँ जिनको सुविधा लगे वहाँ पे वो अपना अर्ज देने का काम करें। और विगत बता दूं कि विगत 1983 से ये संस्था बनी है, उस समय से मतलब कार्यरत संस्था काम कर रही है। तो हमारे मुखिया जी थे, महेश मुखिया जी, स्वर्गीय महेश मुखिया जी, उन्होंने इस चीज़ का स्थापना किया था। हम लोग जाते थे, बैठते थे बहुत देरों तक, देखते थे कि लोगों को बहुत तकलीफ होती है। तो उसी विचार को रखते हुए हम लोगों ने इस काम को शुरू किया और ये काम अब बृहत रूप से पूरे नगर निवासी के अधिकार क्षेत्र में है। और इस बार रही व्यवस्था, तो नगर परिषद जब से बना है तब से थोड़ा सरकारी अनुदान भी आने लगा है, उसके वजह से ये सारी व्यवस्था और भी अच्छा हो सकता है। प्रमोद कुमार गुप्ता, संरक्षक, नवयुवक सेवा संस्थान। शोखरा पंचायत 2 का जो पूर्व सरपंच प्रशांत जी, जो अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, पिछले वर्ष जो इस दुर्गाधाम पोखर पर जो व्यवस्था किया गया था छठव्रतियों के लिए, उनका काफ़ी सराहनीय योगदान रहा था। लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं रहे, काफ़ी दुःख की बात है। तो जानते हैं कि उनके बारे में कि वो इस बार उनके नहीं रहने पर किस तरह का उनका जो है उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे लोग? सबसे बड़ी बात है प्रशांत भैया वो ऐसे इंसान थे जो 2 बजे रात में, 2:30 बजे रात में जेसीबी लगा के वो अपने से खुद उस रात में वर्क किए हैं, खुद अपने से बैठ के, रुके नहीं, थके भी नहीं। लेकिन सबसे उनसे बड़ा सबसे ज़्यादा हिम्मत हम लोग को भी मिला है कि अगले अपेक्षा में इतना हम लोग घाट की, दुलड़ुआ धाम की सफाई किए थे, इतना अपेक्षा से ज़्यादा कि ये एक-एक सूता तक हम निकलवा लिए थे घाट की पोखर की। और इस बार जो है उनकी स्मृति के लिए हम लोग जो है संस्था, हमारी संस्था इस बार चाह रहे उनका एक स्मृति के लिए 2 मिनट के लिए उस समय हम लोग मौन रखेंगे, ठीक है, सलाह अपनी करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पिताजी ने इस कार्य को पूर्ण किए थे, ठीक है। और इस बीच में हमारा इच्छा नहीं, ये नहीं था कि अगले साल हम इमली घाट में नहीं करते।
संस्था का निर्णय इसलिए लिया गया था कि वहां पर बाय चांस कोई घटना हो जाए तो संस्था उतना रिस्क लेवल नहीं है। इसके कारण हम लोग वहां व्यवस्था नहीं किए थे। और दूसरी बात है ये कि अभी बराबर है, सैंपल में है, तो उसमें कोई तरह का परेशानी नहीं है। इसलिए संस्था जो अगले बार जो अपेक्षा में लोग यहाँ जुटे थे उन लोगों का भी यहाँ से लगाव हो गया है कि नहीं यहाँ भी होना चाहिए। तो संस्था ने इस बार दोनों जगह व्यवस्था इतनी अच्छी से दी है। उस वक्त सबसे ज्यादा खुशी की बात थी कि हमारे बीच में प्रशांत भैया उस वक्त सबसे ज्यादा मेहनत किए थे। नाम दिवाकर कुमार,